दोस्तों बहुत सारे सीएससी बीएलई ऐसे होंगे जिन्होंने फिलहाल में अपने सीएससी सेंटर को शुरू किया होगा। जितने भी लोग सीएससी सेंटर को शुरू करते हैं उनको कुछ ना कुछ समस्या सीएससी सेंटर में स्टार्टिंग में आती है और उस समस्या का समाधान करने के लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और उसके बाद भी उनको समाधान नहीं मिल पाते। जैसा कि आपको पता होगा कि जितने लोग सीएससी सेंटर लेते हैं वो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सीएससी में ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी लेने के लिए अप्लाई करती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके राज्य में या उनके जिले में ई डिस्ट्रिक्ट की सुविधा नहीं चलाई जाती सीएससी की तरफ से और आपको एक लिस्ट दिखाई जाती है कि आप जिस भी जिले में रहते हो उस जिले में कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विस चलाती हैं, तो आप लोगों को सीएससी की तरफ से सीधा सीधा कहा जाता है कि आपको अगर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ऐसे कोई भी प्रमाण पत्र बनाने हैं जो कि आय प्रमाण पत्र, ऐसे बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं, अगर आप उनको बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आपको इन प्राइवेट कंपनियों से आईडी लेनी होगी ई डिस्ट्रिक्ट की और उसके बाद ही आप ये प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं। अगर आपके जिले में ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी नहीं मिल रही है, ई डिस्ट्रिक्ट आपको आईडी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सीएससी आपको ये आईडी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप बिना पैसे खर्च किए किस तरीके से ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और कौन से पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना होगा और कौन से पोर्टल से आपको फ्री में आईडी मिल जाएगी। अगर आप लोग फ्री में आईडी लेना नहीं चाहते, आप चाहते हैं नहीं तो हमें तो पैसे ही खर्च करने हैं, तो उसका भी एक तरीका बताऊंगा कि अगर आप पैसे ही खर्च करना चाहते हैं तो कौन सी जगह से आप आईडी लीजिए जो आपके लिए बेस्ट रहेगी, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों यहां पे जो बात हो रही है वो प्रमाण पत्र बनाने वाली आईडी की हो रही है और जैसा कि आप लोगों को पता होगा अगर आप सीएससी सेंटर चला रहे हो तो सबसे जरूरी सुविधा जो होती है या सीएससी सेंटर पे जो सबसे जरूरी सुविधा आम जनता सोच के आती है वो लोग यही सोच के आते हैं कि जन सेवा केंद्र के पास जाएंगे या सीएससी सेंटर के पास जाएंगे तो हम अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, हम अपना जाति प्रमाण पत्र, अपना निवास प्रमाण पत्र, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट हम जाके बनवा सकते हैं। और आपने अगर सीएससी सेंटर लेके रखा है और आपके यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आप उसका अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो फिर भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। आप लोग क्या सोचते हो कि सीएससी में तो यह सुविधा है नहीं, लोग हमारे पास आते हैं ये काम करवाने के लिए, अपने प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो हमें उनसे मना करना होता है। तो फिर आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि अब हम इसका सॉल्यूशन क्या निकालें। आप दूसरे सीएससी सेंटर वालों से भी कॉल करते हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, लेकिन वो लोग भी आपको प्रॉपर कोई जानकारी नहीं देते। आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं लेकिन यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा फेक वीडियो डली हुई है, वो फालतू की चीजें आप लोगों को बताते हैं, एक्यूरेट जानकारी कोई भी नहीं देता। तो दोस्तों होता क्या है कि अंतिम चॉइस आपके पास रहती है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जो सीएससी की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ऐसी आईडी प्रोवाइड करती हैं जिसमें सीएससी की सभी सर्विस होती हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट करते हो, आप उनको 8-8 हजार रुपए आईडी लेने के लिए दे देती हो। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं आपको पता होगा, व्यायाम टेक है जो कि ये सुविधाएं देता है और जो लोग सीएससी की आईडी नहीं ले पाते वो व्यायाम टेक की आईडी चलाते हैं। व्यायाम टेक भी आपसे पैसे लेता है, कभी 8,000 रुपए लेता है, कभी 6,000 रुपए लेता है, इनकी रेट चेंज होती रहती हैं। तो भाई सीएससी सेंटर खोलने के बाद अगर आपको व्यायाम टेक की ही आईडी लेनी पड़े तो सीएससी सेंटर खोलने का आपको फायदा क्या हुआ। इसके अलावा जो लोग एक बार व्यायाम टेक की आईडी ले लेते हैं या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आईडी ले लेते हैं वो आपसे ईयरली चार्ज लेते हैं, यानी कि हर साल आपको उनको पैसे देने होते हैं, पैसे भरने होते हैं। उसी जगह जो लोग सीएससी की आईडी लेते हैं वो एक बार आईडी ले लेते हैं और उसके बाद कभी भी पैसा नहीं देना पड़ता किसी को भी। तो अब भाई बात करते हैं कि आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने कुछ समय पहले आम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था जिससे ये सभी कागजात बनाए जा सकते थे, जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं उस प्लेटफॉर्म से बनाए जा सकते थे। जैसे कि यूपी में जो लोग रहते थे उनके लिए एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था यूपी ऑनलाइन, इसी तरह से जो लोग एमपी में रहते थे उनके लिए स्टार्ट किया था एमपी ऑनलाइन। ऐसे ही हर जगह के लोगों के लिए सरकार ने अलग अलग वेबसाइट को लॉन्च किया था और उस वेबसाइट के
माध्यम से भी कोई व्यक्ति अपने किसी भी प्रमाण पत्र को अपने आप बना सकता है। तो होता क्या है कि यूपी ऑनलाइन है, एमपी ऑनलाइन है, एचपी ऑनलाइन है, ऐसे अलग अलग जगह की अलग अलग वेबसाइट सरकार ने बना के रखी है। आप लोगों को क्या करना है, आप जहां के भी हो, जैसे आप यूपी के हो, आपको क्या करना होगा, आपको यूपी ऑनलाइन सर्च करना होगा गूगल में और वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के 24 घंटे बाद आपको मेल पर आईडी और पासवर्ड मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट के पैसे लगते हैं वो बहुत ही कम लगेंगे, जैसे कि 5 रुपए, 10 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए। और आप यहां से सभी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट, लगभग 16-17 डॉक्यूमेंट आप लोग यूपी ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन से बना सकते हैं। तो ये तो था एक फ्री आईडी लेने का तरीका जो आपको कोई भी नहीं बताता, लेकिन एक इशू यहां पे आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप इस आईडी से बहुत सारे सर्टिफिकेट कम समय में बना लेते हो तो आपकी ये आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है कुछ समय बाद। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे सेंटर पे बहुत कम लोग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं, यानी कि महीने में 2, 4, 6 लोग आते हैं, 10, 20, ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों से ज्यादा नहीं आ रहे, तो आप यूपी ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन जहां के भी हैं, जो लोकल उनकी वेबसाइट है उस पर जाके आप बना सकते हैं आराम से, कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन आपके सेंटर पे इतनी ज्यादा भीड़ आती है कि एक एक दिन में 50 प्रमाण पत्र बन रहे हैं, 100 प्रमाण पत्र बन रहे हैं, तो उस समय आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी जाएगी यूपी ऑनलाइन की तरफ से, एमपी ऑनलाइन की तरफ से। और डीएक्टिवेट करने के पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए गए थे, ये प्लेटफॉर्म इसलिए स्टार्ट किए गए थे कि जो आम लोग हैं, अगर उन्हें अपने डॉक्यूमेंट बनाने, अपने परिवार के डॉक्यूमेंट बनाने हैं, तो वो लोग इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके बना लें। ये कोई बिजनेस पर्पज के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, पर्सनली लोगों के यूज के लिए ये प्लेटफॉर्म सरकार की तरफ से बनाया गया था। तो इसलिए अगर आप लोग बहुत सारे प्रमाण पत्र बनाते हो तो सरकार को शक होता है कि एक ही घर में इतने सारे प्रमाण पत्र किस तरीके से बन रहे हैं, तो इसका मतलब इस आईडी से कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है। हमारी साइड बहुत सारे सीएससी सेंटर वाले क्या करते हैं, पहले अपनी यूपी ऑनलाइन पर एक आईडी बनाएंगे, उससे बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ऐसे ही 4-5 आईडी बना के रखे हैं, वो अपने नाम से बना के रखे हैं, अपने परिवार के नाम से बना रखे हैं। अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 आईडी वो चला रहे हैं। तो क्या होता है, 10 डॉक्यूमेंट इससे बनाएंगे एक महीने में, 10 डॉक्यूमेंट दूसरी आईडी से, 10 डॉक्यूमेंट तीसरी आईडी से, ऐसे करते करते 5 आईडी हैं तो 50 डॉक्यूमेंट वो हर महीने बनाते हैं, तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं आती। तो वो उस तरीके से काम करते हैं, तो इस तरीके से आप भी काम कर सकते हैं। तो ये तो रहा फ्री तरीका, यूपी ऑनलाइन, एमपी ऑनलाइन, जितने भी प्लेटफॉर्म हर स्टेट में सरकार की तरफ से शुरू किए गए हैं, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करिए, अपनी आईडी बनाइए। ये आईडी टोटली फ्री रहती है और यहां पे जाके आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, तो आप लॉगिन करके अलग अलग प्रमाण पत्र बना सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। अब भाई मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका। आपके सेंटर पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, आपके सेंटर पे 100-200 प्रमाण पत्र पर डे के बनते हैं, तो भाई फिर आपके लिए ये इशू है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बताना चाहूंगा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करिए, उनको बोलिए कि हमारे यहाँ पे इतने सारे प्रमाण पत्र बनते हैं, हमारे पास ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी नहीं है और हम पर डे के इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके देती हैं, तो वो लोग आपको अलग से आपको पैनल प्रोवाइड कर देंगे जो कि ई डिस्ट्रिक्ट का होगा। वो लोग ही आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे अपनी हायर अथॉरिटी से बात करके कि इस स्पेशल पर्सन को हमें ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी इस राज्य में प्रोवाइड करनी है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी नहीं होगी, लेकिन उसी राज्य में, उसी डिस्ट्रिक्ट में दूसरे सीएससी धारक होंगे, उनको ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी मिली हुई है सीएससी की तरफ से। तो ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन जब मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात की तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसी कंडीशन आती है, जब हमें लगता है कि कोई भी सीएससी बीएलई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये सर्विस, वो बहुत ही अच्छे प्रमाण पत्र वगैरह बना सकते हैं, तो हम उनको अलग से आईडी भी प्रोवाइड करवा देती हैं। तो आप अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, स्टेट मैनेजर से या कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करिए, उनको अपने बारे में बताइए कि हमें ये इशू आ रहा है, तो वो आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वीडियो में थोड़ा सा इशू रहता है वीडियो बनाने में, गर्मी भी बहुत
ज़्यादा पड़ रही है, वैसे हम अपने ऑफिस का सेटअप कर रहे हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि हमारे ये गूगल पे, फोन पे नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए जिससे हम वीडियो आसानी से बना सकें, अपना ऑफिस का सेटअप कर सकें और आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो ला सकें। आप जितना भी चाहो 10, 20, 100, 200 जितना भी चाहो उतना कर सकते हैं, जिससे हमें ऐसे खड़े होकर पसीने में वीडियो ना बनानी पड़े। धन्यवाद। बाकी का आपका मन हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।